ठीक है, इस चैप्टर की वॉइस चली गई थी, कहीं ना कहीं इस चैप्टर में अंडरलाइन रहेगी, बट इस चैप्टर में सारी चीजें फिर से बता दूंगा क्या है। डेटा हैंडलिंग सिक्स में भी देखा था। सिक्स में डेटा हैंडलिंग क्या था, टैली मार्क बनाते थे, मतलब बोले तो टैली मार्क क्या था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काउंटिंग करने के, डेटा को रिप्रेजेंट करने का, सिंपल सी बात है। डेटा हैंडलिंग डेटा इंटरप्रिटेशन में यही होता है कि डेटा गिवन है तो उसको इंटरप्रिटेट करो, रीड करो, अंडरस्टैंड करो, या अगर इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे डेटा को ऑर्गेनाइज करो। सिर्फ दो ही चीज है, समझ रहे हैं ना, डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा गिवन, डेटा गिवन तो इंफॉर्मेशन निकालो, इंटरप्रिटेशन करो, वॉट एवर, और इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे डेटा बनाओ, दैट इज इट। यही है पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा बेसिक्स यही है, दो लाइन का। चैप्टर 3 शुरू करते हैं। पहले तो अर्थमेटिक मीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो सुना है नहीं, एवरेज निकालो, मीन और अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन ये सारी चीजें सेम है। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। कभी भी कुछ भी कठिनाई है तो सिंपल सी बात है, याद कर लेना बॉलर वाला, जसप्रीत बुमराह ने इतनी बॉलिंग फेंकी, इतने रन मरवाए। जैसे यहाँ पे है, जैसे जसप्रीत बुमराह ने फेंकी बॉलिंग, पहले में 1 रन, फिर सेकंड में 0 दिया, फिर 2, फिर 4, फिर 0 और फिर 1 दिया, तो ऐड कर दो सारे का, तो कितने रन उसने दिए टोटल, 8 रन दिए। कितनी बॉल में, 6 बॉल में, दैट इज एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस मिली डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब इसको रीड करो, इसको राइट करो, जैसे पहले में है, यहाँ पास कुछ दिया हुआ है 3, सिंपल है, बहुत है। ठीक है, ऐसा है, तो आशीष पहले दिन 4 घंटा पढ़ता है, दूसरे दिन इतने घंटा, तीसरे दिन इतने घंटा। बताओ ऑन एन एवरेज वो डेली कितना पढ़ा, तो एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या है, पहले दिन 4 घंटा प्लस 5 प्लस 3, कितने दिन का निकालना है, 3 दिन का एवरेज है, 3 दिन का निकालना है तो 4 आवर आता है, तो 4 आवर पर डे पढ़ा है उसने ऑन एन एवरेज। सिमिलरली इसको सी कर लेना, रीड, रीड और सी वॉट एवर यू वांट। ओके, अब रेंज क्या होता है, तो रेंज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, पर ठीक है, समझ में आता है वैसे भी। रेंज क्या है, रेंज क्या है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में डिफरेंस इज कॉल्ड रेंज। सो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट, रेंज, रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यही होता है रेंज, लिखा भी होगा। डिफरेंस, ये लिखा है ना, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो इज द आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं ना, कि कितना ऑब्जर्वेशन में कितना स्प्रेड है, कितना जो डाटा दिया है उसमें स्प्रेड है, दैट इज गिवन बाय द रेंज। अब यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें ये क्या है, 10 टीचर हैं और 10 टीचर्स की एज दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पास दिखा सकते हो, व्हाट इज, हु इज यंगेस्ट, हु इज ओल्डेस्ट, रेंज ऑफ द टीचर्स, ऑफ द टीचर्स, जो खाना बने के दोपहर में देखेंगे, तो ये सारा रेंज और ये सब दिया हुआ है। देन ये सारा एकदम सॉल्व करना है, देखना है, दैट इज इट, खत्म है। अब इसमें, अरे यार, ठीक है, बढ़िया, चलो इसमें से ये मिटा देता हूँ। इसमें से जो मैंने टिक किए हैं उस क्वेश्चन को करना है फ्रॉम एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें भी वही चीज निकालना है कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, रेंज क्या है डाटा की, अर्थमेटिक मीन क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज पता है, एवरेज में क्या करना है, सम सबका सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाईएस्ट में जो भी हाईएस्ट इसमें से दिख रहा है क्वांटिटी, 4 है क्या, नहीं 6, 7, 7 है सबसे बड़ा, अच्छा नहीं 7 नहीं है, आगे बढ़ा 9 मिला, ठीक है 9 सबसे बड़ा है, 9 लिख दिया। लोएस्ट क्या है, लोएस्ट 4 है, 4 से छोटा कोई मिला, 3, 3 मिला, ठीक है आगे चलते हैं, 2 मिला, 1 मिला, 1 से छोटा कुछ नहीं, 1 आ गया लोएस्ट, है ना। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट,
तो 9 - 1 जो कि आ जाएगा हमारा 8 के बराबर। ओके, अर्थमेटिक मीन मीन निकाल लेना, और ये सब जितने भी मैंने टिक किए हैं ये सब क्वेश्चंस कर लेना, जो भी दिए जो भी टिक किया गया है इस पे क्वेश्चन कर लेना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेना। मोड क्या होता है? मोड होता है, मीन पढ़ा, मीन इज एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीन या फिर एवरेज लिखा हो सबका मतलब बराबर ही है, ठीक है। अब मोड क्या होता है? मोड होता है कि एक डाटा गिवन है, जो भी डाटा गिवन है उसमें सबसे ज्यादा जो भी क्वांटिटी रिपीट करेगी वही हमारी मोड हो जाएगी, दैट इज सेम, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर जो गिवन है तो इसमें क्या लिखा है कि भैया एक शॉपकीपर है, वो अपने रिकॉर्ड रख रहा है सेल्स का, जिसमें से इतने इतने साइज की उसके पास क्या है, स्कर्ट है, शर्ट है, जो भी शर्ट है, सेल देखता है तो उसने देखा कि भैया ये साइज की शर्ट है और इनकी इतनी सोल्ड हुई है, सबसे ज्यादा शर्ट कौन सी बिकी है, ये तो यही हमारा हो गया मोड, ठीक है। ये हमारा मोड 105 सेंटीमीटर इज अवर मोड, ठीक है। 105 सेंटीमीटर अवर मोड हो गया। मीडियन मीन निकालने के लिए क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है, 8 + 22 + 20 + 20 + 20, टोटल नंबर ऑफ शर्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ जिस कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हो, 105 लिखा भी है, 105 टोटल, यहाँ पे लिखा है ना 105 टोटल, तो ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये है 105/5 एंड ये हो गया, ठीक है। और फिर मोड भी यहाँ पे लिखा ही होगा, ठीक है। खैर वॉट एवर लिखा होगा, चेक कर लीजिए, ठीक है, जो भी है। आगे चलना तो यहाँ पे देखो लिखा है 1 1, जैसे यहाँ लिखा है 1 1 2 4, ये सारा डाटा लिखा है। तो सबसे ज्यादा कौन आकर कर रहा है? 2 एक बार आया, 2 एक बार आया, 2 एक बार आया, 2 4 बार आया है, तो 2 ही है हमारा मोड है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई नहीं रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे भी है तो ये सोल्यूशन बेसिकली दिया है, देख सकते हो, ठीक है। अब फिर मोड मोड ऑफ द लार्ज डाटा, अब लार्ज डाटा है तो उसका मोड कैसे निकालें? फॉर एग्जाम्पल मान लो इतना बड़ा लार्ज डाटा है, लार्ज डाटा को यही सब डेटा साइंटिस्ट यही सब करते हैं भाई, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मतलब इतना छोटा ये सब चीज नहीं है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों में डाटा होता है, तो वहाँ पास फिल्टर लगाते हैं वो लोग, फिल्टर लगाते हैं तो सारा डाटा काम का उनका छांट लेते हैं। ऐसे यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे वन, मार्जिन 1 लिख दिया, फिर देख लिया 1 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है, ठीक है, 9 बार 1 आया है। अब ये सारा 9 बार 1 आया है तो 9 बार मैंने 1 लिख लिया, तो इसको काउंट करने का ये भी होता है, जैसे पहले क्या करते थे, एक यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है मेरे, 1 यहाँ पे है तो एक लाइन खींच दी, फिर आगे एक 1 मिला तो दूसरी लाइन खींच दी, फिर आगे एक 1 मिला तीसरी लाइन खींच दी, फिर आगे एक 1 मिला चौथी लाइन खींच दी, फिर बचने वाला 1 मिला तो काट दी पूरा, तो ये क्या हो जाता है 1 2 3 4 और फिर कट गया, फिर और आगे मिला तो 1 लिख दी, फिर लिख दिए 1, फिर लिख दिए 1, फिर लिख दिए 1, खत्म, 9 बार हो गया, ऐसे हो गया था। तो वही है, डेटा को बस डेटा दिया है तो तुमने टेबल में रिप्रेजेंट किया, और फिर डेटा डेटा जब तुमने क्लास मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, तो देख लो ज्यादा बार कौन आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा है ये, मतलब मार्जिन विक्ट्री 2, तो दिस इज योर मोड, मोड क्योंकि ज्यादा बार आ रहा है। तो मोड की डिफिनेशन बहुत सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करना ही नहीं होता, इसमें सिर्फ देख लेना होता है कि कौन सा ज्यादा बार डाटा आ रहा है, दैट इज नोन एज मोड। अब मान लो कोई भी डाटा है, उसमें दो भी 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है, तो दोनों ही मोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ बस दिया है, ठीक है, 3 बार 2 आया, 3 बार 5 भी आया, तो 5 और 2 दोनों ही 3 बार आए हैं, इसीलिए दोनों ही मोड हो जाएंगे इस डाटा के, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात करो, डाटा का एक अच्छा एग्जांपल, प्लेसमेंट्स देखते हो, बोलते हैं ना कि आपका एवरेज कितना है, मीडियन कितना है, हाईएस्ट कितना है, तो आप क्या कहते हो? वो डाटा देख कर ही तो अपने मन में डिसीजन बनाते हो ना, तो इसीलिए डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू विल सी द डाटा यू मेक एन आइडिया और a guess or an interpretation from that data that how the college is and how my future will be in that college particularly so यहाँ बस ये है, इसी तरह हाइट का डाटा दिया है, ट्राई दिस, ट्राई कर लो, एक ट्राई कर लो, एक ट्राई कर लो, एक बस ये वाला पहले वाला, ठीक है। पहले इस डाटा को टेबल फॉर्म में थोड़ा सा जमाना पड़ेगा,
देन गेम खेलना पड़ेगा, फिर सीधे लिख सकते हैं कि भाई ये 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, मतलब सॉरी 1 2 3 बार आ रहा है 12, ठीक है 3 बार आ रहा है 12, ये फिर इसी तरह कर करके सिंपल सिंपल करते रह सकते हैं। नहीं मिले स्टेपल ढूंढ लीजिए। तो इसमें मीडियन में पहले क्या करना है, पहले हमको असेंडिंग में जमाना है, ठीक है। डाटा को हमें असेंडिंग में जमाना है। अब असेंडिंग में जैसे डाटा हमने जमा दिया, कुछ भी जैसे यहाँ पे डाटा था, तो समझाया था उस समय मैंने, बट वही आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो यहाँ पास ऐसा असेंडिंग फॉर इम्पोर्टेंट मार्क कोई डाटा था, कोई भी डाटा गिवन है, जैसे मान लो 5, जैसे मान लो भाई 5 5 2 1 3 9 10, 10 भी जमा दिया था, 10 11, और यहाँ पास डाटा कितने, डाटा की कितने कितने डेटा है, 8 डेटा हैं, 8 हैं, एक और ले लो 12, ठीक है। अब इसको असेंडिंग में जाना, बढ़ते क्रम में, टू नहीं सॉरी, बढ़ते क्रम में जमाना था 1, ठीक है। 1 2 3 5 1 2 3 5 5 हो गया है, 9 10 11 और 12, हमने असेंडिंग जमा ली। अब क्या है कि देखो, जो बीच की वैल्यू है दैट इज द नोन एज मीडियन, मतलब आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग order, then find the middle value. Middle value of that data is called the median. Middle value मतलब क्या, अब ये डाटा है 9 पॉइंट है यहाँ पे, अरे डाटा है, ठीक है, ये डाटा दिया हुआ गिवन है ये डाटा, ठीक है। तो बीच का क्या होगा, 4 इधर से और 4 इधर से, ये हो गया बीच का वैल्यू इसका, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीडियन, मतलब मीडियन कितना होगा, मीडियन इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब जब डाटा जब डाटा भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे यहाँ पास 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ये 4, ये 4, मतलब 5 4 9, 9 ऑब्जर्वेशन थी, तो इजी था डाटा, दोनों तरफ से चले, मतलब फिफ्थ वाला ही मिडिल आएगा, है ना। इसका मिडिल निकालने का वैसे फॉर्मूला भी होता है, बता देता हूँ क्या होता है। मिडिल निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। n+1/2 अभी नीचे लिखा हुआ होगा, दिखा दिया जाएगा। n+1/2 टर्म, मतलब यहाँ पास 9 था ना, तो 9+1 डिवाइड बाय 2, मतलब फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म कौन सी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, अरे 5वीं, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, दिस इज योर फिफ्थ टर्म। तो ऐसे होता है, फॉर्मूला भी आएगा, पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा मीडियन ये हो गया। अब फर्ज करो कि डाटा ये ना होकर एक और संख्या यहाँ पे होती जो कि होती 13, मतलब आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग फॉर्म, ये होता 1 2 3 5 5 9 10 11 12 और 30। अब यहाँ से अब तुमको दो मिडिल में दो वैल्यूज मिलती, एक नहीं मिलती, अब दो वैल्यूज मिलती, क्यों कैसे भाई, देखो 4 यहाँ चले, 4 यहाँ चले, दो वैल्यूज आ गई। अगर 5 चल जाऊंगा तो 5 चल जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर बीच में खाली है, तो इसीलिए 4 4 दोनों तरफ चले, तो ये आ गए मिडिल वाली वैल्यू। तो इसका निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है, तो बेसिकली क्या होता है, फिर इसका जब मीडियन निकाला जाता है तो अब इन दोनों का एवरेज ले लिया जाता है, कुछ नहीं कर सकते। 5+9 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आएगा 7, तो 7 इज योर मीडियन, 7 नहीं है डाटा में, बट 7 इज योर मीडियन, ओके। सो मीडियन बेसिकली ऐसा कैलकुलेट होता है, मीडियन मतलब बीच की वैल्यू, आधी संख्या इधर, आधी सब मीडियन मतलब कि आधा डाटा इधर आधा डाटा इधर है, मीडियन ऐसा है, सिंपल सा। अब यहाँ पास है, ये है, वही लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, फिर ये करो, जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में तुम जमाए तो 32 32 35, सॉरी, और जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाए तो 32 32, एक बार पहले 32 32, और फिर क्या है 32 टू टाइम्स है 35, अरे यार 6 6 6 6, 34 35 35 एंड या 38 और 42, कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो बीच वाली टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म होगी, है ना, बीच वाली n+1/2, n+1/2 टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी, तो n कितना है 7+1 डिवाइड बाई 2, दिस इज 8 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू फोर्थ, फोर्थ टर्म होगी, फोर्थ टर्म कौन सी है, 32, कहता है 32 32 32 32
34, 35, 35 था ना, तो फोर्थ टर्म है 1, 2, 3, 4, फोर्थ टर्म 35, तो 35 विल बी अवर मीडियन। ओके, अच्छा ये हाँ ये इनकरेक्ट दोस्त ने किया है, ठीक है। 35 योर मीडियन एंड 32 विल बी योर मोड। सही है, नहीं 32 और 35 दोनों मोड होगा, ठीक है। तो ये बस मैं दिखा रहा था, ट्राई दिस दिखा रहा था, कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में यहाँ पे जाके देख सकते हो भाई, मीडियन है ना। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो तो इजी होता है, तीन तीन दोनों तरफ से चल दो। आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग फॉर्म, जब तीन तीन दोनों तरफ चल दो, मतलब जो भी ऑड में तो सिंपल मिल जाता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, मतलब टर्म है बेसिकली, ये टर्म होगी जो भी आएगा। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है, 9 है ना, तो सॉरी 7 7 है, तो इसका फोर्थ टर्म आ जाएगा 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग फॉर्म, देखो नीचे सोल्यूशन में असेंडिंग फॉर्म में अरेंज भी कर दी उसने, फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म कौन सी, फर्स्ट, ये तो फर्स्ट हो गई, ये तो फर्स्ट हो गई, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ मतलब 25, 25 विल ओवर मीडियम, ठीक है। तो ऐसा है। अब इसमें ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, ओके, और ये जो मैंने टिक किया है ये कर लिया जाए। अब यूज ऑफ बार ग्राफ फॉर द डिफरेंस पर्पस, अब बार ग्राफ का सिंपल से मीनिंग यही था कि जैसे उस समय क्या था, पिक्टोग्राफ टेलीग्राम था, फिर पिक्चर बना बना के, नहीं कार की फोटो बनी थी, सिक्स में जो दिखाया जा रहा था कार की फोटो बना रहे थे, इसका मतलब 5 कार हैं, ये है फलाना है ढिकाना है। तो इस तरह बार ग्राफ भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट्स इट। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ बहुत सारी चीज है, बार ग्राफ को भी इसको रिप्रेजेंट कर दो, बार ग्राफ भी एक इजिएस्ट वे है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने समझाया था, और वही है भाई, वॉइस रिकॉर्ड नहीं है, फिर से समझा देते हैं, फिर से समझा देते हैं, ओके। तो ठीक है, मैंने क्या क्या समझाया था, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये बार ग्राफ है, तो यहाँ बस 1 यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट है, 1 यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट बोलने का मतलब ये है कि ये 1 यूनिट कहलाया जाता है। बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर मिलता है, जब ग्राफ पेपर में जो चीज बनती है तो वहाँ पास 1 यूनिट बराबर 1 रो होता है, 1 स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 यूनिट यहाँ पे 10 स्टूडेंट के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्केल पहले से मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट है, 12 है, सॉरी 10 है, 20 30 40 50 है एंड सो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैच करा लेता हूँ, ठीक है। ये 15 है, बेसिकली मिडिल पॉइंट में 15 है, ये 45 है, लिख लेता हूँ बस एक बार, 45 15 55 50, ये कितना है, 30 है क्या, नहीं 45 है ना, 45 हुआ है, ऐसे यहाँ पर से आए 45 हो गए, वो क्या है, 45 है, मैं समझ गया, 45 है, 45 है, तो 45 है। अब देखो इसमें लिखा है ब्लू इज द मोस्ट प्रेफर्ड कलर, ठीक है भाई। तो ब्लू कितने लोग पसंद करते हैं, 55 लोग, सही बात है भाई, ब्लू तो सबसे ज्यादा लोग पसंद करो, 55, इससे ज्यादा कोई नहीं है, तो हाँ ठीक है भाई, ब्लू इज द प्रेफर्ड। ग्रीन इज द लीस्ट प्रेफर्ड कलर बिकॉज शॉर्टेड, सही बात है, शॉर्टेड हाइट है तो कम होगा, सही बात है। तो ये है, तो ये सब थोड़ा सा ये है बस रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पास इसका है स्टूडेंट है, और यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ पास इसका डाटा रिप्रेजेंट है, वही है, फिर से रीड करके बता देना है इसमें कैसे क्या क्या पता नहीं। अच्छा बस रिप्रेजेंट कर देना है ना, बस हो गया, तो रिप्रेजेंट करके देख सकते हो, आ जाएगा 450 मार्क्स में, बाली कितने हैं, दीप्ति कितने हैं, प्रयास कितने हैं, गीतिका कितने, हरि कितने हैं, तो बाकी कुछ नहीं, बस ये रीड करने का है, वही है डाटा दिखाया जा रहा है। अब डबल बार ग्राफ में क्या है, डबल बार ग्राफ में बेसिकली है कि एक ही एक ही ग्राफ में दो चीज को रिप्रेजेंट करना है ना, एक ही ग्राफ में दो चीज को रिप्रेजेंट करना है। जैसे एवरेज साइन, ये सब बहुत खतरनाक एग्जाम्पल है, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हैं, बट फिर भी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ग्राफ है, मान लो हमने कोई बैग एक स्टार्टअप किया, उसमें जैसे डे वन में हमको दो चीज नोट करनी है, एक है नोट करनी है एक्सपेंसेस कि हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, और एक है कि हमारी अर्निंग कितनी है, अर्निंग। तो डे 1 में मान लो एक्सपेंस हुए 200 के और अर्निंग हुई 100 के, डे 2 में हमको एक्सपेंसेस हुए
200 के, पर अर्निंग हमें 150 की। ठीक है, डे 3 में सो तो हम यहाँ पे बार ग्राफ में बना सकते हैं। बार ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे हम स्केल लिख देंगे, रुपीज लिख देंगे यहाँ पे रुपीज, और यहाँ पे डे लिख देंगे। तो डे 1 में जो हमारा एक्सपेंसेस था, मान लो हम एक्सपेंसेस था 200, मान लो 100 है, ये 200 है। ठीक है, एक्सपेंसेस जो था हमारा वो था 200 रुपये। और अर्निंग के लिए मान लो हमने दूसरी कलर चूज कर लिया, अर्निंग था हमारा 100 रुपये, है ना। अर्निंग था हमारा 100 रुपये, तो हमने एक ही दिन में देखो दोनों चीज रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है ना, एक ही दिन में हमने दोनों चीज रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ बस लिख देंगे भाई कि नीला कलर, लाल कलर वाला क्या है हमारा, लाल कलर वाला ये एक्सपेंसेस है, और नीला कलर वाला हमारी क्या है, अर्निंग है। यहीं पर शायद लिख लो, कहीं पर भी लिख दो, अर्निंग है ये यहाँ पे। ठीक है, सो बस यही है कि एक ही दिन का तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, दो एक ही मतलब 2 बार ग्राफ एक ही दिन में रिप्रेजेंट कर दिए। तो सिमिलरली यहाँ पास भी यही चीज दिखाई हुआ है ना। सिंपल है ये, बेसिकली एवरेज सनसाइन लिखा हुआ है, तो वही है कि मतलब बेसिकली दो इंफॉर्मेशन को एक ही बार ग्राफ में डिनोट कर दो तो डबल बार ग्राफ बन जाता है, दैट्स इट, और कुछ बराबर नहीं। सो यही है डेटा इंटरप्रिटेशन का ये पूरा यहाँ पास है। फिर वही है मैथमेटिक्स, ये बस एक डाटा ये भी दिया हुआ है, रीड जस्ट रीड। डेटा इंटरप्रिटेशन के मीडियन मोड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी सब ये सब रीड कर लेना, रीड ये है। इसमें मैंने जो जिसमें टिक लगाया है उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, मतलब रीड कर लेना, रीड ही करना है बेसिकली, है ना। सॉल्व करना है बेसिकली इसमें, यहाँ पर से रीड करके सॉल्व करना है। और इसको कर सकते हो तो इसको कर लो, ठीक है बस। और आंसर्स पीछे तो देख ही सकते हैं ना, सबके आंसर्स पीछे लिखे होते हैं, तो आंसर्स की कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये देख सकते हैं ना, ये तीनों कर लो भाई, बस डाटा को रीड करना है, बस ख़त्म हो गया, सिंपल इक्वेशन फिर शुरू।